नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज हम बात करेंगे रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट, और इसमें बात करेंगे रिलेशंस ऑन ए सेट। तो लेट करते हैं कि लेट कोई एक सेट है आपका ए, इसके एलिमेंट ए बी है। तो सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटू ए, यानी कि ए बी क्रॉस ए बी। तो इसमें जितने भी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेशन बनेंगे, ये सभी रिलेशन होते हैं। ए का पहले आप ए के साथ करेंगे, बी का बी के साथ करेंगे, तो ए बी ए और बी इतने रिलेशंस आपके बन जाएंगे। अब यहाँ पे कितने रिलेशन बनेंगे उसको समझने के लिए क्या करते हैं कि देखिए, यहाँ पे अगर कोई एक सेट है ए जिसके एलिमेंट कितने हैं एन, और एक दूसरा सेट है बी जिसमें एम एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो होंगे एम इंटू एन के बराबर। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो अभी नेक्स्ट 2 या 3 डेज़ में उनका एग्ज़ाम है। तो मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन लेके आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा टॉपिक्स मैं कवर कर सकूँ उतना ज़्यादा कवर करूँगा। अब बात करते हैं रिलेशंस की। तो रिलेशन देखो ए बी ए और ए सी, मैंने यहाँ पे 3 रिलेशन लिए हैं। टाइप ऑफ रिलेशन क्या होते हैं ये तो आपने पढ़ लिया कि ए क्रॉस ए में जितने भी जो यहाँ पे हमारी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेशन बनेंगे वो सभी रिलेशंस होते हैं। लेकिन हम जब कभी डिफाइन करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस को ही लेकर डिफाइन करते हैं, हम सभी को नहीं लेते हैं। चलिए देखिए, टाइप ऑफ रिलेशंस पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अगर यहाँ पे कोई आपने आर सच दैट ए टेंस टू बी में कोई एक रिलेशन लिया है तो वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव कंडीशंस ये होती है कि जो आपने रिलेशन लिया है ए और ए, यानी जो भी रिलेशन आप सेलेक्ट करें, जैसे कि ये सारे तीन तीन रिलेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनमें से आपने ये वाला रिलेशन सेलेक्ट कर लिया, ये रिलेशन आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया ये वाला। तो इसमें देखो बोथ एलिमेंट कैसे हैं, सेम ए और ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जो ए है वो उस सेट में बिलोंग करना चाहिए जिससे ये रिलेशन बनाए गए हैं। अब एक चीज़ समझो, अगर मैं कोई एक सेट लेता हूँ ए, जैसे कि मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ, मैंने एक सेट एक ए लिया, ये लिया था ए और बी, तो केवल अगर ए आ जाएगा, मतलब कि जैसे मैंने इसके जब प्रोडक्ट किए तो देखो एक आया ए और ए, दूसरा आया ये देखो बी एंड बी, तो ये दोनों रिलेशन अगर मैं ले करके यहाँ पे पुट कर दूँ इस रिलेशन आर में, यहाँ पे तो ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर कर दूँ, और लिख दूँ मैं यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तो ये रिलेशन आपका कैसा हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। या फिर मैंने सिर्फ एक रिलेशन लिया है ए और ए, बाकी नहीं लिए, और उसमें क्या है कि जो रिलेशन लिया उसके दोनों एलिमेंट सेम है, तो भी रिफ्लेक्सिव ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट वन होता है आपका सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होता है कि यदि कोई रिलेशंस आपने इस तरह से लिए हैं कि ए और बी एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो है, इससे जो रिलेशन बना वो बिलोंग कर रहा है आर में, और अब फिर इनके एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो, ए और बी था ये, मैंने यहाँ पे बी और ए कर लिया, तो ये भी क्या कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं, यानी जो रिलेशन लिया उसमें है। तो ये यहाँ पे फॉर ऑल ए बी, ये ब्रैकेट खत्म होगा, ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब जिससे सेट ये रिलेशन बने थे इसके प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से, उसमें ये एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए। थर्ड वन है यहाँ पे ट्रांसटिव। तो ट्रांसटिव रिलेशंस होते हैं, जैसे कि मैंने कोई भी 3 रिलेशंस ले लिए, कम से कम 3 होने चाहिए, तो ए और बी बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं। देखो अब ये देखो बी से ये ए और बी कर रहे हैं, ये ए और बी कर रहे हैं, ये जो रिलेशन लिया बी से शुरू होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट से शुरू होना चाहिए, बी और सी बिलोंग आर में कर रहे हैं। तब ए और सी यानी इसके सेकंड और इसका जो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको टर्मिनेट कर दें, तो फर्स्ट ए और ये वाला सी, अगर इससे जो रिलेशन बनेगा ए सी, वो भी अगर आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये फिर आपका ट्रांसटिव हो जाता है। फॉर ऑल ए बी सी तीनों बिलोंग किसमें करेंगे, सेट ए में बिलोंग कर रहे होंगे। अच्छा, ये 3 रिलेशंस हो गए। अब इसके ही बेस पे एक रिलेशन यहाँ बनता है इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशंस वो होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव तीनों रिलेशन, अगर कोई एक ऐसा रिलेशन आपने लिया जो इन तीनों को फॉलो कर रहा है, तो वो फिर आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस कहलाएगा। तो बहुत सिंपल होता है कि इसको समझना कि रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, सिमेट्रिक क्या होते हैं, ट्रांसटिव क्या होते हैं। अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो फिर वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं कुछ ही समय के बाद आपका जो ये चैप्टर में, इसमें अगर हम बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशंस,
उसको भी डिस्कस करेंगे और फंक्शंस को भी डिफाइन करेंगे, फंक्शंस के टाइप को भी डिफाइन करेंगे। तो आपने अगर वीडियो पहली बार देखा है या फिर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बेनिफिट हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।